हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑलरेडी मैंने एसपी के 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। 5th चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूं जो अपना होगा डिपॉजिट। देखो, एक चैप्टर्स चालू करने से पहले तुम लोगों को बोल देता हूं, इसके बाद आने वाले 6, 7 और 8 चैप्टर्स जो रहेंगे आपके पूरे प्रैक्टिकल हो गए इन फॉर्म ऑफ लेटर्स। उसके अंदर मैं तुम लोग को डे 1 पे बोलते आ रहा हूं कि जब भी मैं लेटर्स आएगी तभी आपका कंट्रीब्यूशन 90% हो जाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन 10% हो जाएगा। सर ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि 3rd, 4th और 5th जो थियरी पोर्शन है वहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन 90 था, आपका 10 था। तो ये वाला चैप्टर्स पढ़ा के डायरेक्ट मैं चालू कर दूंगा 6, 7 और 8 चैप्टर्स जो अपना लेगा लेटर्स पे, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक का आने के चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं डिपॉजिट। देखो, ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स के अंदर डिबेंचर्स अपन ने पढ़ा था। डिबेंचर इज नथिंग लाइक लॉन्ग टर्म लोन, जिसको लेना है वो डिबेंचर के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं पब्लिक से। अगर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए कंपनी को तो वो कौन से फॉर्म में लेगी, डिपॉजिट के फॉर्म में लेगी। नथिंग बट ये वाले चैप्टर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखो, थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले अपन डिपॉजिट के अंदर। कि पहला तो है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। सेकंड पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। क्या टर्म्स एंड क्या कंडीशन से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ये भी अपन इधर डिस्कस करेंगे। थर्ड अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। देखो बच्चे लोग ध्यान रखना कि पूछेंगे आपको कि व्हाट इज डिपॉजिट एंड व्हाट आर द प्रोसीजर फ्रॉम एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेंड करके आना है। अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिपॉजिट एंड व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स लिख के आना है। तो दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है, थोड़ी सी चेंजेस है। बाकी पूरा आई थिंक सो 10 से 12 पॉइंट्स है, सब सेम ही है। खाली थोड़े से जो चेंजेस होंगे जब भी अपन क्वेश्चन चालू करूंगा तभी आपको बता दूंगा कि क्या चेंजेस है उसके अंदर। देखो, चैप्टर्स बहुत छोटा सा है, हार्डली मेरे 2 लेक्चर्स बनेंगे इसके अंदर, 2 पार्ट्स बनेंगे डिपॉजिट के अंदर। चलो शुरू करते फटाफट, क्या है डिपॉजिट। चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूं मैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन: Accepting of deposit from the public or from its own member is one of the source of raising fund for a company. It is cheaper to raise a fund through a deposit. Moreover, there is no dilution of control as it is a type of short-term loan taken by a company. However, accepting of deposit can be risky option for a company in case of default in repaying of the deposit. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाज ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 2। जिन्होंने अभी भी मेरा सेकंड चैप्टर नहीं दिया है, देखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वहां पे जाके अपना सेकंड चैप्टर क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अभी भी मैं बोल रहा हूं, एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। अगर आप एक भी चैप्टर्स का पार्ट मिस आउट कर रहे हो तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पढ़ रहे हो नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स और आप लोग को कि आप एक भी पार्ट मिस आउट करना मत, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in these chapters we will learn which company can collect the deposit, the term and condition to be fulfilled and procedure to be collect the deposit from the member and public. चलो 5.1 accepting of deposit. All companies accepting deposit accept. कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती नहीं है? बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती है। सेकंड लिखा है इन लोग ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी भी बोलते हैं उसको, a housing financial company and such other company as the central government will specify have to comply with the provision of the section 73 subsection A to the section 76 of the Companies Act 2013. Second लिखा है B, acceptance of deposit rule 2014 and C, directive issued by the Reserve Bank of India regarding the acceptance of deposit. मतलब खाली ध्यान में रखना है 3 या 4 टाइप की कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट। एक तो बैंकिंग कंपनी लिखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग कंपनी और एनी अदर बैंकिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट दिया है इन लोग ने, फॉलोइंग चार्ट शो विच कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड पब्लिक। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर ये वाला पार्ट है, फ्रॉम द पब्लिक ये वाला पार्ट है। फ्रॉम द मेंबर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल लिखा है और एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सर ये क्या है अदर देन एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल कंपनी? नो डाउट अपन जस्ट पढ़ेंगे इसके नीचे, यार। और फ्रॉम पब्लिक से भी ले सकती है, एलिजिबल पब्लिक की कंपनी ही ले सकती है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती और पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी वाली भी नहीं ले सकती। मतलब ये दोनों वाली कंपनी पब्लिक से तो पैसा उठा सकती नहीं है और गवर्नमेंट कंपनी
ये दो कंपनी एलिजिबल आती है क्राइटेरिया फ्रॉम दी पब्लिक। ध्यान में रखना, पब्लिक से पैसा कौन उठा सकती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सर बोलो ना एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है? डोंट वरी, अभी जस्ट पढ़ेगी, इसके नीचे लिखा है इसका क्राइटेरिया कि अगर तेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है और एलिजिबल है तो क्या कंडीशंस है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन, तो यू आर द एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अदरवाइज नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यस, चलो देखा है क्या लिखा है। प्राइवेट कंपनी तो तुम लोग को मालूम है, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द इट्स मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से ले सकती है डिपॉजिट, या तो अपने डायरेक्टर से भी ले सकती है डिपॉजिट, और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी क्या ले सकती है? डिपॉजिट ले सकती है। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर, मतलब वो पब्लिक के पास जा नहीं सकती इवन दो वो पब्लिक कंपनी है तो भी। सर क्यों? क्योंकि वो अदर देन पब्लिक कंपनी में आता, एलिजिबल कंपनी में आता नहीं है। और अभी मैं बात कर रहा हूं एलिजिबल पब्लिक कंपनी की, कि क्या एलिजिबल कंपनी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ। सर नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ इज नथिंग बट आपका इक्विटी प्लस रिजर्व, जो लायबिलिटी साइड आप लिखते हो उसको प्लस कर दोगे, उसका मतलब क्या होता है? नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज और मोर और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो आप क्या कहोगे? एलिजिबल पब्लिक कंपनी होगे। तो सर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है? नहीं बच्चे लोग, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? और एंड वर्ड यूज हुआ नहीं है। And which has obtained a prior approval of its member shareholder through a special resolution for accepting of public deposit। और अपनी शेयर होल्डर से अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया है तो आप एलिजिबल कंपनी होगे। बट आपकी कंडीशंस क्या है? नेटवर्थ आपका क्या होना चाहिए? 100 करोड़ और ज्यादा, और टर्नओवर आपका 500 करोड़ से ज्यादा होना जरूरी है। तो अदरवाइज यू आर द नॉन एलिजिबल, अगर आपके कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, देखते हैं वन बाय वन के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर नॉट मोर देन 100% ऑफ द इट्स एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। नथिंग बट ये नेटवर्थ की बात कर रहा है। आपका अगर नेटवर्थ 100 करोड़ रुपया रहेगा तो आप 100 करोड़ अपना एज अ डिपॉजिट उठा सकते हो अपने मेंबर से, या तो डायरेक्टर से, या तो डायरेक्टर से रिलेटिव से। एक किसकी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं। However, certain class of private company as specified by the Companies Act 2013 can accept a deposit more than 100% of its aggregate paid up share capital and free reserve। अगर गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी छूट दिया है या तो फिर तुम लोग रिलैक्सेशन दिया है तो वो कंपनी भी मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व से पैसा उठा सकती है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी तो क्लियर है कितना पैसा उठा सकती है पब्लिक से? 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, नथिंग बट शॉर्ट में नेटवर्थ। अभी बात कर रहा हूं पब्लिक कंपनी, वो भी कौन सी पब्लिक कंपनी? अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। वो कितना पैसा उठा सकती है पब्लिक से एज अ डिपॉजिट? अरे सॉरी, पब्लिक से तो उठा ही नहीं सकती, मेंबर से कितना उठा सकती है देखते हैं अपन। This company cannot accept a fresh deposit from a member if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeding the 35% of the aggregate of paid up share capital and free reserve of the company। मतलब कंपनी, पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल कंपनी नहीं है वो 35% से ज्यादा उठा सकती नहीं है एनी टाइम। एनी टाइम मतलब अगर वो बोलेगा कि इस साल फॉर एग्जांपल इस साल इसने 10% उठाया पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का, तो नेक्स्ट ईयर वो 15% से ज्यादा नहीं उठा सकती, क्योंकि 10 और 15 कितना होता है? 25 होता है। और उसके नेक्स्ट ईयर 10 से ज्यादा उठा नहीं सकती, क्योंकि 10, 15, 25 प्लस 10 करोगे तो 35% से ज्यादा उठा सकती नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अभी क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए दो बाइफर्केशन दिया है, क्योंकि वो मेंबर से भी पब्लिक पैसा उठा सकती है और पब्लिक से भी पैसा उठा सकता है, इसलिए दो में बाइफर्केशन किया है इन लोग ने। एलिजिबल पब्लिक कंपनी फ्रॉम अ मेंबर कैन नॉट एक्सेप्ट अ फ्रेश डिपॉजिट इफ अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीडिंग द 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अपने मेंबर से 10% से ज्यादा उठा सकती नहीं है। 10% किसका निकालना है यहाँ पे? नेटवर्थ का, फ्री रिजर्व प्लस इक्विटी। और पब्लिक से उठा सकती है, यस उठा सकती है, कितना लिखा है? 25%।
तो 10 और 25 को प्लस करोगे तो कितना वापस आ जाएगा 35। तो सर उसमें ना इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें भी तो पब्लिक कंपनी में 35% उठा सकते हैं, ये वाली पब्लिक कंपनी में भी 35% उठा सकती है पैसा। डिफरेंस यही है कि वो अदर देन एलिजिबल पब्लिक के पास नहीं जा सकती, ये पब्लिक के पास जा सकती है, बिकॉज दिस कंपनी आर द एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट मेरा वीडियो जब भी आएगा वो तो मैं आपको डाउट डिफिकल्टी सॉल्व कर रहा होगा। यार चलो लास्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग द 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। यहाँ पे तो सिंपल सा शॉर्टेड का लाइन लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी पैसा उठा सकती है पब्लिक से 35% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, पीरियड एंड टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट, कितने टाइम के लिए होगा, क्या होगा। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यू विच इज टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर देन द 36 मंथ। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पे सर कि मिनिमम डिपॉजिट कितने साल की होगी, 6 महीना और मैक्सिमम 36 मंथ मतलब 3 साल के लिए होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत टाइम आता है कि मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 36 महीना मतलब इजिकल टू 36 महीना का 3 साल होता है, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। यस और नो। In certain circumstances, a company may accept a deposit repayable earlier than the 6 month to meet its short-term need. Such deposit must have to be a tenure of the minimum of 3 months, and the amount of such deposit cannot be more than 10% of the aggregate of paid up share capital and freeze of the company. Sir, अभी ये क्या बोल दिया नहीं समझ में आया। अरे ये क्या बोल रहा है, कंपनी से क्या बोलता है कि 6 महीने के लिए पैसा उठाना है मिनिमम, बट कंपनी चाहे तो 3 महीने के लिए भी पैसा उठा सकती है। बट कितना उठा सकती है, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का, उतना ही उठा सकती है, उससे ज्यादा उठा सकती नहीं है। कंपनी चाहे तो 6 महीने से भी कम कर सकती है, 3 महीना। तो सर 2 महीने के लिए उठा सकती है, नहीं, 3 महीने से तो नीचे उठा ही नहीं सकती है इन फॉर्म ऑफ द डिपोजिट। कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इज डिपोजिट विद द सेम टर्म एंड इश्यू एंड इट विल बी कंसिडर एज अ फ्रेश डिपोजिट। ठीक है, थर्ड है नो डिमांड डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड। अपना सेविंग अकाउंट की तरह कभी भी जाके कोई भी डिपॉजिटर बोलेगा मेरा पैसा तो चलेगा नहीं, नो डिमांड डिपॉजिट। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, a company can accept a secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting the deposit. If a company offer a secure deposit, it has to be create a charge on its tangible asset within 30 days of the acceptance of deposit. कंपनी चाहे तो सिक्योर डिबेंचर भी डिपॉजिट भी दे सकती है, अनसिक्योर डिपॉजिट भी दे सकती है। अगर डिपॉजिट सिक्योर है तो 30 डेज में उसको असेट्स दे देना है, किसको, डिपॉजिट होल्डर को। यस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर्म। A company has to provide an application form. It should contain a declaration by the applicant that the deposit he is making is not made out of the any money borrowed by him from the another person. कॉमन है कि भाई अगर सपोज कि मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, मतलब मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट, तो कंपनी मेरे से एक डिक्लेरेशन साइन करवाएगी कि भाई मैंने मतलब मेरी बात कर रहा है कि तूने किसी और से पैसा उठाया नहीं है और वो पैसा हम लोग को नहीं दिया है। ऐसा एक टाइप का क्या ले लेंगे, डिक्लेरेशन दे देंगे कि हाँ भाई तू जो पैसा दे रहा है वो तेरा है, दूसरे और किसी का नहीं है। ये तो डिबेंचर में भी था कि डिबेंचर में भी डायरेक्टर से अगर लोन ले रहे हो, डिबेंचर ले रहे हो आपको, तो वहां पे भी अपन ने देखा था कि भाई डायरेक्टर भी एक डिक्लेरेशन देगा कि भाई मैंने किसी और से पैसा उठाया नहीं, ये मेरे जेब से पैसा दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट, joint name, company can accept a deposit of joint name of depositor but there should not be a more than 3 name. 3 नाम से ज्यादा joint name नहीं हो सकता, X, Y, Z, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 7, nomination, every depositor at any time has a right to nominate any person as a nominee in the event of the death of the depositor. अब अगर सपोज कि मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट लिया है तो वो अपने नॉमिनी कभी भी चाहे तो चेंज करवा सकता है। यस, लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट रहेगा मे बी ये 9th 10 नहीं है बहुत सारे पॉइंट्स अभी। ठीक है, 8 वाला पॉइंट्स क्या बोलता है अभी, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। इफ अ कंपनी इनवाइट अ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इट इश्यू अ सर्कुलर बट इफ इट इज ए इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कंपनी हैज टू इश्यू अ एडवर्टाइजमेंट। अगर कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है तो एडवर्टाइजिंग छपाएगी, अगर अपने ही मेंबर से ले रही है तो सर्कुलर छपाएगी।
कंटेंट ऑफ द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट क्या क्या चीजें उसके अंदर मेंशन हुई रहेगी। पहला तो है स्टेटमेंट अबाउट अ फाइनेंशियल पोजीशन, भाई कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो सब नोटिंग किया रहेगा वो एडवर्टाइजिंग के अंदर या तो सर्कुलर के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, द पोर्शन ऑफ द सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ द फ्रेश इशू, कि भाई ये डिपॉजिट में सिक्योर्ड पे दे रहा हूं या तो अनसिक्योर्ड पे दे रहा हूं। थर्ड होगा क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ऑफ कोर्स आपको क्रेडिट रेटिंग से भी क्या करना है, अपना रेटिंग निकालना है। यस, ये तो अपन ने डिबेंचर में पढ़ा था, मतलब कोई भी ऐसा लोन के फॉर्म में पैसा उठाओगे तो आपको क्या करना है, क्रेडिट रेटिंग करवाना है। डिटेल ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी डिबेंचर के प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ा था कि अगर डिबेंचर दे रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर भी, तो वो सब चीज है, खाली नाम उधर डिबेंचर था, यहाँ पे डिपॉजिट है। यस, तो आपका ट्रस्टी का नाम भी लिखना है। अमाउंट ऑफ टूवर्ड्स द डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, भाई पहले से ऑलरेडी कितना डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट करके रखा है वो भी मेंशन करना है आपको प्रोस्पेक्टस के, नहीं थिंग बट एडवर्टाइजिंग के अंदर। Filing of the circular or advertisement with the register of company. Company has to file the copy of circular or advertising signed by the all the director with the register of company. Of course, ROC के बाद आपका सर्कुलर या तो एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, छपवाना है। बस ये अपन पढ़ने वाला है ना, प्रोसीजर फ्रॉम एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। डिफरेंस उधर वही दिखेगा आपको कि मेंबर के जब भी मेंबर के पास एक्सेप्ट करने जाओगे तभी सर्कुलर देना है और पब्लिक के पास जाओगे तभी एडवर्टाइजिंग छपवाना है। यस, सी issue of circular or advertisement only after 30 days of filing of copy of circular or advertisement with the register of company, the company can issue a circular or advertisement। 30 दिन हो जाने के बाद ही कंपनी क्या करेगी, सर्कुलर या तो एडवर्टाइजिंग क्या करेगी, पब्लिक करेगी। कंपनी कैन सेंड अ सर्कुलर टू द मेंबर थ्रू अ रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल के थ्रू क्या कर सकती है, सर्कुलेट कर सकती है। For inviting the public, company has to publish the advertisement in a one English newspaper, one vernacular newspaper having a wide circulation in the state where the company register office is located। क्या बोला है कि आपको दो जगह एडवर्टाइजिंग छपवाना है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में और जिधर कंपनी रजिस्टर होगी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कंपनी रजिस्टर है तो मराठी लैंग्वेज में क्या करना है, आपको वो एडवर्टाइजिंग छपवाना है। नेक्स्ट, validity of circular or advertisement, the circular or advertisement is valid for a 6 months from the end of the financial year in which it was issued or the date on which the annual general meeting was held, whichever is earlier। आपका सर्कुलर की लिमिट कितनी होगी कि भाई 6 महीना फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या तो आपकी एजीएम होगी वो ईयर में, विचएवर इज अर्ली, जो भी पहले डेट आई रहेगी वहां तक का सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। लाइक डिबेंचर के अंदर भी अपन ने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया था, सेम लाइक डिपॉजिट के अंदर भी डिपॉजिट ट्रस्टी को क्या करना है, अपॉइंट करना है। When issuing a secured deposit, eligible company and public company have to appoint one or more deposit trustee. The trustee protect the interest of the depositor in case the company default in repaying the deposit. Of course, अगर कंपनी पैसा ले रही है, अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है तो डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिटर के फेवर में क्या करेगी, केस लड़ेगी, या तो एनसीएलटी के पास भी जा सकती है, जो अपन ने डिबेंचर के अंदर पढ़ा था। यस, it contains the term and condition of the contract. The deed has to be signed at least 7 days before the issuing circular or advertisement। अगर आप एडवर्टाइजिंग और सर्कुलर इश्यू कर रहे हो उससे 7 दिन से पहले आपको क्या कर देना है, डिपॉजिट ट्रस्टी क्या कर देना, साइन कर देना है। The deposit trustee on his own or on a request of the 1/10 of the depositor can call a meeting of all the depositor when the company default in repaying of the deposit। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के अंदर, या तो डिपॉजिटर खुद या तो 1/10 लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई तुम लोग क्या करो, डिपॉजिटर की मीटिंग बुलाओ और इसका सॉल्यूशन लाओ। 10 पॉइंट होगा क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। ऑफ कोर्स अगर सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो आप, सॉरी सिक्योर डिपॉजिट दे रहे हो तो आपको क्या करना है, असेट्स गिरवी देनी है। कंपनी के असेट किसको गिरवी देनी है, डिपॉजिट होल्डर को। नथिंग बट चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक within 30 days of the acceptance has to create a charge on its tangible asset for an amount not less than the amount of deposit accepted. The minimum amount of security should be equal to the amount not covered by the deposit insurance. The security is created in favor of the deposit trustee। ये security किसके फेवर में क्रिएट करेगी, डिपॉजिट ट्रस्टी, जो डिपॉजिटर के बिहाफ में सब क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। 11 पॉइंट हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस।
A company need to take a deposit insurance at least 30 days before the issue of circular or advertisement. इश्यू एडवर्टाइजिंग देने से पहले ही आपको 30 डेज के पहले आपको क्या करना है, इंश्योरेंस करवा लेना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस। कितने अमाउंट का होगा? 20,000 का होगा। देखते हैं अपन, देखो लिखा रहेगा आगे, इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट्स अप टू 20,000 इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। कितने हजार का होगा? 20,000 का होगा बेयर मिनिमम वो इंश्योरेंस। अगर आपको कंपनी पे नहीं कर पा रही है अपना अमाउंट, तो 20,000 तो आपको इंश्योरेंस के फॉर्म में मिलेगा ही वो 20,000। नेक्स्ट है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ये तो सबको करवाना ही है, अगर पैसा उठा रहे तो आपको रेटिंग करवाना है, और वो रेटिंग A+ है, B+ है, C+ है, जो भी है, आपको वो रेटिंग आपके सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। तो उसके बेस पे कंपनी क्या करे, डिपॉजिटर पब्लिक क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। यस, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग, every company has to get a credit rating of its deposit or including a rating in the circular or advertisement. The credit rating agency consider the net worth of the company, liquidity position, ability to repay the deposit on a time, etc. and accordingly gives a rating. Rating shall be obtained every year during the tenure of the deposit. 13 point बोलता है open a deposit repayment reserve account. Every company accepting deposit has to open its scheduled bank or deposit repayment reserve account. Every year on or before the 30 April, company has to deposit amount to not less than 20% of the amount deposit maturing during the current year and following the financial. सर ये क्या बोल दिया, नहीं समझ में आया। बेसिक समझा दे तो क्या बोलना चाहता है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये ईयर, सपोज कि फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 माई क्लोजिंग मंथ था, उसके बाद अप्रैल में 30 अप्रैल में मुझे जमा करना है, कितना जमा करना है, 20%। किसका 20%? अगर ये ईयर में 21-22 में जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है डिपॉजिट का उतना, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का उसका मेरे को क्या करना है, प्लस करके अमाउंट प्लस करके उसका 20% मुझे क्या करना है, जमा करना है, ये 30 अप्रैल 2020 से पहले। वही बोला, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल कंपनी हैज टू डिपॉजिट अमाउंट नॉट लेस, कितना टका, 20% तो मिनिमम ऑफ द अमाउंटिंग डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर 21-22 एंड द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। दिस अकाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर द रिपेइंग ऑफ द डिपॉजिट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डिपॉजिट रिसिप्ट। ऑफ कोर्स आपको डिपॉजिट रिसिप्ट भी देना है, जैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, वैसे आपको क्या करना है, डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं। देखो वापस से रिपीट करता हूँ, शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने में 2 मंथ्स में देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने में देते हैं, और डिपॉजिट रिसिप्ट 21 डेज में देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट रिसिप्ट, कंपनी हैज टू इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विदिन कितने दिन में, ऑब्जेक्टिव्स में प्लीज बच्चे लोग याद करना, नोट करके रखना, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मनी और रियलाइजेशन ऑफ द चेक। The receipt has to be signed by the officer duly authorized by the board of directors. The receipt contains the name, address of the depositor, amount of deposit, rate of interest payable and date on which it's payable. मतलब ध्यान में रखना है 21 दिन में जब भी से पैसा आया है वहां से डिबेंचर को, अरे डिपॉजिट को क्या मिलना चाहिए, अपना रिसिप्ट मिल जाना चाहिए कि हाँ भाई वो बंदे ने क्या दिया, पैसा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में उसका नाम आ जाना चाहिए जो बंदे ने पैसा दिया है डिपॉजिट के फॉर्म में। अ कंपनी हैज टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट एक्सेप्ट और रिन्यू एट इज रजिस्टर ऑफिस। The detail of the deposit along with the debenture detail of the depositor should be entered in the register of deposit within 7 days from the issue of the deposit received. ठीक है, तो आपको रजिस्टर भी क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, और उसके अंदर सब एंट्रीज आ जानी चाहिए 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, आपको फाइल करना है आरओसी के पास, लाइक एनुअल रिटर्न जैसा ही है, पर किसका, डिपॉजिट का। अ कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अ रिटर्न गिव्स द डिटेल ऑफ द डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 वाज माय क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 30 जून 2020 से पहले क्या कर देना है, रिटर्न फाइल कर देना है, किसके पास, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, आरओसी के पास। ध्यान में रखना 30 जून, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेनी टाइम्स आया हुआ है। नेक्स्ट है 17 पॉइंट इंटरेस्ट। अ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द गाइडलाइन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम।
In case of premature repayment of deposit, company can deduct the 1% of the interest from the rate of interest stated at a time of the acceptance of deposit. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी टाइम से पहले क्या देना चाहती है, पैसा रिफंड देना चाहती है अपना, तो दे सकती है, कोई इश्यू नहीं है, बट 1% से उसमें से क्या करेगी, काट लेगी. चलो एक एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल कंपनी ने मिस्टर एक्स से पैसा उठाया था 5% पे. कितना उठाया था? 5% पे पैसा उठाया था. कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए. कितने महीने के लिए सर? 6 मंथ के लिए. अगर वो मिस्टर एक्स बोलता है कि मुझे 5 महीने में क्या दे दो, पैसा रिफंड दे दो, दे देगी, कोई इश्यू नहीं. कंपनी क्या बोलेगी, मैं 1% इंटरेस्ट रहेगा, क्या करूंगा, काट लूंगा. नथिंग बट 5 का 1% माइनस करोगे तो 4% देगा इंटरेस्ट, 1% भूल जाने का. प्री मेच्योर क्या करना है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट लिखा है, फॉर डिपॉजिट मेच्योर और क्लेम बट रिमेन अनपेड बाय द कंपनी हैज टू पे द पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ रेट परसेंटेज ऑफ 18% फॉर ओवर ड्यू पीरियड. अभी कंपनीज एक्ट ने भी पेनल्टी ठोका है किसके पे, कंपनीज पे, कि अगर तुम लोग ने पेमेंट नहीं किया किसको, डिपोजिटर को टाइम पे, तो आपको 18% पर एनम क्या करना है, उसको इंटरेस्ट देना है. नथिंग बट कंपनी पे क्या डाला है, पेनल्टी डाला है इन लोग ने. यस. नेक्स्ट पॉइंट बोला है 18 पॉइंट, राइट टू अल्टर द टर्म एंड कंडीशंस. A company cannot either directly or indirectly alter the term and conditions of the deposit trust deed and deposit insurance contract once the circular advertising is issued. Deposit are accepted by the company. Of course, एक बार circular advertising छप गई तो आप कोई भी term and condition क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते नहीं हो. 19 पॉइंट दिखा है, disclosure in the financial statement. A company has to disclose in its financial statement by way of notes the money received from the director or relative of director in case of the private company. आपको सब डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कितना अमाउंट एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में आया है, कितना आया है, किधर से आया है, किससे आया है, कौन से डायरेक्टर से आया है, कौन से डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव से आया है, मेंबर से कितना है, पब्लिक से कितना है, सब डिस्क्लोजर करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, नथिंग बट बैलेंस शीट के अंदर. और लास्ट दिया है पनिशमेंट, जो 20 पॉइंट है अपना 20th वाला. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट फॉर अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल फॉर अ डिफॉल्ट. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999. To protect the interest of depositor, company in Maharashtra will be published of contravene the provision of the act also. So nothing but these are the conditions, term and condition for the एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. यहां पे मैं ये वाला पार्ट वाइंडिंग अप कर रहा हूं. सेकेंड पार्ट जो पढ़ेंगे अपन, जो होगा अपना कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक क्या है, एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक क्या है, एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर क्या है, अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे. ये वाले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा. देखो नेक्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि ये दो में से मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूछना चाहिए आपको एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन सेम ही है, खाली हल्का सा झलक है सर्कुलर और एडवर्टाइजिंग का वर्ड का. ठीक है, तब तक आप टिल टाइम अपडेट रहिए. नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज अटेंड करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला रहेगा, क्योंकि दो में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा. टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, खूब ध्यान रखना अपना. थैंक यू सो मच.